हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी का विशेष मांग पर हमने एसएफ का संपूर्ण टेस्ट लाया है, जिसमें हम इसमें 150 प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन जा सकता है। संभावित प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 150 प्रश्न आप हमारे साथ ही हल करते चलेंगे शुरू से लेकर अंत तक। और कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, जस्ट आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 150 तक है। साइंस के तीनों पार्ट है, इसमें पर्यावरण का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है, वानिकी और कृषि के साथ सभी विषयों का कवर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो संभावित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस दृष्टि में पहला क्वेश्चन है कि जो प्लास्टिक पॉलीमर से कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोचिए। थोड़ा सा समय आपको देते हैं और इसके बाद आपको सोच लेना है और मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से 150 प्रश्नों को फुल टेस्ट में देंगे ताकि हमें पता चल सके कितने क्वेश्चन हैं। और अभी 4 दिन के एवरेज में उन सभी टॉपिक को भी हम रिवाइजन करेंगे। जितना रिवीजन कर सकते हैं करें, ठीक है। तो आप लोग के विशेष मांग पर लाया है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। पहला का ऑप्शन बी होगा, यानी कि पॉलीस्टीरीन से बना होता है। पॉलीस्टीरीन से बना होता है, कंघी, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर होता है, तो उसकी क्रिया को क्या कहते हैं। जब रबर को, ठीक है, इसका याद रखेंगे कि जब रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या होता है, वल्केनाइजेशन होता है। याद भी करते चलेंगे, कई क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्रिनिल कठोर सिंक की तरह कड़ा उच्च गलनांक वाला पदार्थ है, जो निम्न में से कौन सी संरचना इसे प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि इसका राइट बी होगा, यानी कि CH2CH, फिर मेथेन वहाँ पर है CH3 और COOH ब्रैकेट में N इसका फार्मूला होता है। निम्न में से कौन सी फेरस मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु से प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछे गए, उसी को ध्यान में देखकर एक प्रश्न बनाया गया है। तो 4 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमार। इसमें क्या है, फेरस मिश्र धातु क्या होता है, तो इनमार होता है। हेपेटाइट से आयरन बनाने में चूने के पत्थर का कार्य क्या है। तो हेमेटाइट से आयरन बनाने में चूने के पत्थर का जो कार्य होता है, वह कार्य होता है आपका गालक का कार्य होता है। याद रखेंगे, चूने के पत्थर का कार्य है, चूने के पत्थर का कार्य है हेमेटाइट से आयरन बनाने में, तो गालक का होता है। निम्न में से कौन सी धातु कार्बन अपचय विधि द्वारा निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन, यानी कि एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौन शोधन किसे शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। 7 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि GE, ठीक है। जर्मियम जो होता है, जौन शोधन किसे शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। कथन रीजन दिया गया है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। 8 का राइट ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH एक मूल्यांक दर्शाता है। तो pH एक क्या दर्शाता है, किसी भी पदार्थ की जो है अम्लीय और क्षारीयता को यह दर्शाने का एक पैमाना होता है, जिसे pH मान के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। परमाणुक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 10 का ये होगा, यानी कि ZG होता है। 4A मोल तथा 4B मोल के मिलाए गए अभिक्रिया A+B C+D के लिए साम्य पर C और D के 2 मूल्य बनते हैं। तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा। 11 का करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी ऑप्शन। आप सभी को कम से कम इसमें 50 और 55% क्वेश्चनों को हल करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अधिक नंबर किसी का भी नहीं आता है। तो आपको देखकर घबराना भी नहीं है। कम से कम 50% या 50 आधा, यानी कि 300 में से 150, 160, 170, 180 तक बेस्ट इसमें रहेगा। दूसरे पेपर में ज़्यादा नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें लगभग 150 से जिसका बन गया है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 160 प्लस, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा मारने की चक्कर में आपको माइनस मार्किंग नहीं करना है। 12 का हम करेक्ट ऑप्शन आपको बता रहे हैं, इसका बी होगा, यानी कि घट जाएगा। H2HI2 टू HI1 उपरोक्त साम्य निकाय है। यदि क्रियाओं का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र बढ़ा दिया जाता है, तो Kc का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है।
नेक्स्ट है अधोलिखित साम्यों में किससे केसी तथा केपी के मान बराबर नहीं होते हैं। 13 का इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2C+O2 2CO2 होगा। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं। सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें जिप्सम मिलाने का प्रमुख कारण जो होता है उसमें शीघ्र से जमने की प्रक्रिया को रोकने के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि उसके सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने हेतु इसमें जो है पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट हो तो निश्चित रूप से उसे क्लियर करने के बाद ही कमेंट करें, और जो पूछना चाहते हो कमेंट में हमें कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम उसका आंसर आपको बताएंगे। कांच के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य कच्ची सामग्री क्या है। 15 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए, यानी कि बालू, धावन सोडा तथा चूना पत्थर। ये सभी होता है कांच के निर्माण में क्या क्या प्रयुक्त होते हैं, तो बालू होता है, धावन सोडा होता है और चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल है इसका 16 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्यूटीन ऑन आल हो ए 1 आल होगा। ठीक है, सुमिलित करना है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। सभी लोग जानते होंगे कि ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ए का 4 हो जाएगा, चांदी होता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो सभी लोग जानते होंगे कि एल्युमिनियम जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है, तो सोना को तन्य धातु है, बहुत ही लचीला सोना पाया जाता है। 24 कैरेट के सोने बहुत ही लचीला होता है, इसलिए उसे पक्का करने के लिए कुछ मात्रा में धातु मिलाई जाती हैं। ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक है, सभी लोग जानते होंगे शीशा में जो है ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक होता है, उसमें करंट प्रवाहित ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉन में होता है। ग्लिसरीन में क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 3 प्राथमिक OH समूह होता है। 3 प्राथमिक OH समूह ग्लिसरीन में होता है। परिशुद्धन एल्कोहल है, तो परिशुद्धन एल्कोहल में क्या होता है भाई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, परिशुद्धन का मतलब होता है 100% शुद्ध एथेनॉल को हम परिशुद्धन एल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। घना शर्करा से प्राप्त होता है। 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, एसिटिक अम्ल होता है। घना शर्करा से प्राप्त होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी, यानी कि मेथेनॉल और पिरिडिन का प्रयोग करते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, तो 22 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, एक शहद का घटक पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नाभिक रिएक्टर। अब हम फिजिक्स में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 150 प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। निश्चित रूप से आप बने रहेंगे और लगातार इसे देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से प्रश्न हमसे बन पा रहा है। कम से कम 50-60% बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके किसी भी श्रेणी में। ठीक है, माइनस मार्किंग से आप लोग बचेंगे, जिसमें कन्फर्म हो उसी को आप लगाएंगे। भारत का प्रथम नाभिक रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है, सभी लोग जानते होंगे। भारत का प्रथम नाभिक रिएक्टर जिसे अप्सरा कहते हैं वह ट्राम्बे में स्थित है। विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है, सभी लोग जानते होंगे। विद्युत धारा का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, विद्युत धारा का जो मान होता है वह सी ऑप्शन, यानी कि आवेश और समय के बराबर होता है। आवेश और क्या होता है, समय के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक अच्छी सौर कोशिका के लिए फील फैक्टर का मान क्या होना चाहिए। फील फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 0.8 होना चाहिए। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः FO FE है, तो इसके बीच का संबंध क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि FO और FE होगा। FO इज ग्रेटर देन FE होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा लेंस के छिद्र का व्यास 2 गुना कर देने पर एक्सपोजर समय निम्न में से क्या होगा, तो 27 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा इसमें ए नंबर, यानी कि प्रारंभिक मान का 1/4 होता है। रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबंध बनाने के लिए फोकस लेंस के परिवर्तन को निम्न में से क्या कहते हैं, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए, यानी कि समायोजन के नाम से उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है, एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो 29 का इसमें करेक्ट होगा ए ऑप्शन, यानी कि अल्निको का प्रयोग किया जाता है। एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अल्निको का प्रयोग किया जाता है। शनेल के नियम किससे संबंधित है, तो शनेल का नियम किससे संबंधित है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को शनेल के नियम के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, एक फिलामेंट लैंप होता है। एक फिलामेंट लैंप क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी कि नॉन
ओमहिक होता है, नॉन क्या होता है, ओमहिक होता है। यूरेनियम के समस्थानिक की वह द्रव्यमान संख्या जो किसी आसानी से विखंडनीय है, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि यूरेनियम 235 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ चलिए, भारी जल का उपयोग होता है, सभी लोग जानते होंगे भारी जल का उपयोग नाभिक की रिएक्टरों में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है, सोच लिए होंगे। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वह सिलिकॉन होता है। आपस में जुड़ी दो अवस्थित वस्तुओं के बीच धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे क्या होते हैं, डी नंबर, समान विभव पर होते हैं। ठीक है, समान विभव पर होते हैं तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा प्रभावित नहीं होता है। घरेलू विद्युत उपकरण किस संयोजन में स्थापित किए जाते हैं, तो घरेलू का जो आप लोग जानते होंगे 36 का ऑप्शन बी होगा, समांतर क्रम में जो है संयोजन किया जाता है घरेलू विद्युत उपकरण को। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, यानी कि 10 होगा। ठीक है, एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है, इसका आपने देखा होगा। एक जो फ्यूज तार होता है किसके लिए होता है, आपने पढ़ लिया होगा। 38 का इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना। ठीक है, एक फ्यूज तार का उपयोग जो होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का जो कार्य होता है वह निश्चित रूप से एक फ्यूज तार का होता है। तो एक फ्यूज तार का उपयोग जो होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। ट्रांसफर का क्या कार्य होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा, यानी कि यह 80 वोल्ट तो की जो होता है वोल्ट होता है उसको घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। एक समतल दर्पण में एम्बुलेंस शब्द लिखा है, कैसा दिखेगा आपको बताना है इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, यानी कि ECNALUBMA दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वह उल्टा रहता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, तो उसे डायोप्टर के नाम से हम जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है, ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग होता है वह होता है एंडोस्कोपी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है, सभी लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन, महत्वपूर्ण रूप से इसमें आर्गन भरा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, तो इसमें 43 का ऑप्शन सी होगा, आर्गन भरा जाता है ताकि उसके तापमान को नियंत्रित किया जा सके। मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि वेसोप्रेसिन के जो होता है वो मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण करता है। अब हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, तो 45 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि दोनों। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, रुधिर दाब बढ़ाता है, हृदय की धड़कन भी बढ़ाता है। ठीक है, सर्टोनली कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं, 46 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि शुक्राणुजनक नलिकाएं जो होती है वह सर्टोनली कोशिकाएं जो होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो 47 का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 47 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि CH4 होता है। CH4 जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। मेथेन जिस पर मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऑपरिन के रसायन उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक क्रियाएं जो जीवन की उत्पत्ति का कारण कितने समय पूर्व हुई थी, तो जीवन का उत्पत्ति की जो पद्धति का कारण है कितने समय पूर्व हुई थी उनके अनुसार से, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विकास क्या है, विकास एक क्या है, प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय की कोशिका, किस कोशिका से, तो 50 का ऑप्शन सी होगा, अल्फा से। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय के अल्फा कोशिका से होता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में कौन सा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। 51 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यानी कि नैव सेल्स जो होता है वह डिप्लॉइड होता है। कंपेनियन सेल पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि पोषवाह जो होता है कंपेनियन सेल पाया जाता है। इनमें से किस पौधे की जड़ एक शैवाल के संग सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा साइकस। साइकस जो होता है पौधे की जड़ एक शैवाल के संग सहजीवी संबंध दर्शाता है। वातावरण में CO2 की मात्रा क्या है, सभी लोग जानते होंगे 0.03%। यदि किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर्वत पर कुछ दिन रोका जाए तो लाल रुधिर इणाकु क्या होगा, उसकी संख्या में क्या होगी,
55 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि रुधिकाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मादा का कलाइटोसिस होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि नर के शीशन के समजात। ठीक है, मादा का जो होता है कलाइटोरिस होता है, नर के शीशन के समजात होता है। पूरे ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु एटीपी बनते हैं, तो 57 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 38 एटीपी बनते हैं। पूरे ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु एटीपी बनते हैं, कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 38 अणु का निर्माण होता है। 2-3 बार आप पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। न्यूरॉन्स किससे बने होते हैं, न्यूरॉन्स किससे बने होते हैं, तो 58 का बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से लगभग हम अभी और 4 से 5 टेस्ट सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो ग्लाइकोजन का संचय जो होता है कहाँ होता है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संकोचन क्या होता है, ग्लाइकोजन का संचयन जो होता है यकृत में होता है। नेक्स्ट है कि समय सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो 60 का इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि मनुष्य। तो इसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। आमाशय में भोजन के बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है, तो आमाशय में भोजन की बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला जो तत्व है वह आपका जो है 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, HCl अम्ल होता है जो आमाशय में भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। रक्त में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि श्वेत रोधिकाणु जो होता है रक्त में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है एक शिरा किस लक्षण से धमनी से भिन्न होती है, तो धमनी से भिन्न होती है। 63 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि संक्रीय गुहा। संक्रीय गुहा से क्या होता है, बी होगा। यहाँ पर संक्रीय गुहा आप लगाएंगे। जंतु के शरीर में रुधिर शुद्ध होता है, तो जंतु के शरीर में जो होता है रुधिर कहाँ शुद्ध होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि फेफड़े। फेफड़े में क्या होता है, जंतु के शरीर में रुधिर शुद्ध होता है तो फेफड़े में शुद्ध होता है। अब हम चलेंगे टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। हम 150 प्रश्नों को संपूर्ण आज हल करेंगे। आप निश्चित रूप से हमें कमेंट में बताइए कि कितने प्रश्नों का आपने सॉल्व कर पाया है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि उच्च गुणवत्ता वाला। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा, जिसे हम पॉलीलेक्स क्या होता है, पॉलीलेक्स कहते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है पॉलीलेक्स होता है। ठीक है, एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। 66 का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि फायरवॉल। ठीक है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होता है, तो लेजर प्रिंट में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा, सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है डी ऑप्शन, यानी कि अनुपम है। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, जिसे हम राइटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसे हम राइटिंग कहते हैं। आप राइटिंग को राइटिंग में लगाएंगे। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, इसमें देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। 70 का इसमें डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका मुख्य फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट होता है। तो ये सभी कार्य जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन होता है। नेक्स्ट है पहला नेटवर्क कौन सा है, तो इसमें सभी लोग जानते होंगे कि पहला नेटवर्क जो है ARPANET है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, डाउनलोडिंग कहलाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होता है।
भारत का प्रथम संचार उपग्रह का प्रयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में प्रथम संचार उपग्रह का प्रयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, एरियन 1 के द्वारा भारत में प्रथम संचार उपग्रह का प्रमोशन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान गोवा है, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। यह गलत है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। जैसे क्या पर दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा में स्थित है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में स्थित है। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रयान 2 के जो थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम बताइए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन होगा। डॉक्टर क्या होता है? एम अन्नादुरै ठीक है, डॉक्टर एम अन्नादुरै जो थे चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो लेड का परमाणु उद्योग के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। परमाणु खनिज अनुसंधान या अन्वेषण निदेशालय, गुरुजल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन, इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1 2 3 4 सभी लोग आते हैं। परमाणु खनिज अनुसंधान या अन्वेषण निदेशालय भी आता है, गुरुजल बोर्ड भी आता है और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड भी बात आता है और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेट भी आता है। नेक्स्ट है, सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या होता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रूप में उपयोग होने वाले ऊर्जा स्रोत का अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही क्रम मतलब यह होता है घटते क्रम में आपको बताना है सबसे अधिक किस चीज़ की यहाँ पर मिलती है? ताप से, जल से, प्राकृतिक गैस, पाइप नाभिकीय। इस प्रकार से इसमें करेक्ट 81 का राइट ऑप्शन ए ही होगा। और वही क्रम में यानी कि घटते क्रम में आपको जाना है सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है ताप से, उसके बाद जल से, उसके बाद प्राकृतिक गैस से, उसके बाद पवन से, उसके बाद नाभिकीय से पाया जाता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ 3/4 का क्षय होने पर समय लगता है, तो 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8 महीने लगते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रकाशित होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कर सूचियों को नीचे दे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि लिखा है कि एफिस क्रेसीबोरा, इस प्रकार से कौन कौन से प्रपोसी हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो 84 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि एफ्रिस क्रेसीबोरा जो होता है वो मूंगफली से संबंधित है। इसके बाद आता है ब्रेकिकार्ड्स एलिग्रेसी जो कि आडू से संबंधित है, और हीरे रोन्यूसिटेरी या आपका क्या है मक्का से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए एफिड स्पीसीज दिया गया है और इधर प्रपोसी दिए गए हैं, इन प्रपोसियों के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि लिफासिस इरिसाइज जो होता है डी का इसका ऑप्शन 4 होगा, यानी कि यह मक्का से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में कौन से एक मारने के लिए मेथिल यूजिनॉल को प्रलोभक भांति उपयोग करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 85 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फल मक्खी जो होता है, फल मक्खी को मारने के लिए मेथिल यूजिनॉल का प्रयोग किया जाता है। अब हम इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। इन्वायरमेंट पेज 2, इसमें 5 जो पार्ट है इसका इन्वायरमेंट का, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे 16 सितंबर को। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसमें 87 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी यह चिपको आंदोलन का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, आपका राइट ऑप्शन होगा एम्स्टर्डम में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, एम्स्टर्डम में स्थित है। समुदाय का लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो 89 का इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। उपरोक्त सभी जो होता है समुदाय का लक्षण है, जाति विविधता, वृद्धि, रूप और अनुक्रमण सभी आते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 10% जो नियम है 90 का इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, यानी कि जातीय
सॉरी इसमें ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के तक पहुंचना, यह लिंडेमान का 10% का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के पास से कम ऊंचाई में निम्न में से कौन सा बायोम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोम पाया जाता है। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले आयोम जो होता है, कम ऊंचाई में निम्न से कौन सा बायोम पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन जो होता है बायोम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जल में किसकी उपस्थिति में बलू बेबी सिंड्रोम का कारक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट जो होता है नाइट्रेट का होता है। नेक्स्ट है, अनुकर्मण की प्रक्रिया में इक्कीस के दौरान क्या होता है? 94 का करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें सी ऑप्शन होगा, यानी कि बीजों का प्रसार होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो 95 का करेक्ट होगा आपका ए ऑप्शन, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। ओजोन परत का हानिकारक किरणें जो होती है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन जो परत होता है वो महत्वपूर्ण रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ओजोन परत। नेक्स्ट है ओजोन परत, ओजोनस्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है, ओजोनस्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है। 97 का करेक्ट ऑप्शन होगा, 97 का ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन से ओजोनस्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है। रियो 20 घोषणा पत्र का जो है शीर्षक था, तो इसका होगा द फ्यूचर वी वांट। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था? राइट ऑप्शन होगा तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट है, जल में मल के प्रदूषण को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है। तो 100 का इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि स्टेरिया कोलाई के रूप में से हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, 101 का इसका राइट ऑप्शन ये होगा, यानी कि ओस्लो जो होता है अम्ल वर्षा सूचना केंद्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन जो होता है न्यूनतम वायु प्रदूषण करने वाला है। EIA का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा EIA का पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम से इसे जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? 104 का ऑप्शन इसमें करेक्ट बी ऑप्शन होगा। परवाड़ी अक्षरण क्या होता है? ISO 14020 यह क्या है? गलत है। जबकि पर्यावरण प्रबंधन तंत्र जो होता है ISO 14001 होता है। 14040 जो होता है जीवन शैली मूल्यांकन होता है। पर्यावरण निष्पादन मूल्यांकन जो होता है 14030 माना गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? 105 का इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि नागपुर में स्थित है। जैव विविधता विघटित प्रदूषित है, जैव विविधता जो विघटित प्रदूषित है उसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि वाहित मल के रूप में से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति जो होता है वह मछली पालन से DK दास बुक है। DK दास बुक जो होता है वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि मृदा विज्ञान से संबंधित है। गंगा 5 जो किस्म होता है वह किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन मक्का से संबंधित है। गंगा 5 किस्म मक्का से संबंधित है। मक्का का उद्भव हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मक्का का उद्भव कहाँ से हुआ है? ए ऑप्शन होगा, मैक्सिको से मक्का का उद्भव हुआ है। जिब्रेलिन रासायनिक स्वभाव पाया जाता है। जिब्रेलिन रासायनिक स्वभाव जो होता है वह डी ऑप्शन होगा, यानी कि टर्पेन्स में पाया जाता है। जिब्रेलिन खोजा गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि कुर्सुआ में जिब्रेलिन खोजा गया था। मछली में प्रोटीन का % पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 13% पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम पैदावार होता है, 114 का इसमें करेक्ट बी होगा, यानी कि 0.12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम शब्द दिया गया है, 115 का इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि डे पाया जाता है। पराशरण खोज की है, 116 का इसमें राइट ऑप्शन ये होगा, यानी कि नॉलेंड ने परमाणु की खोज की थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो होता है वह तिलहन से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 117 का आपका डी होगा, यानी कि तिलहन से संबंधित पीली क्रांति माना गया है। पीक क्रांति के नाम से हम जानते हैं, पीक क्रांति यानी कि चिंगा के पालन से जाना जाता है। नींबू वर्ग फसल है, 119 का इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यानी कि संतरा से नींबू वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। आम का कुल है, जिसका राइट ऑप्शन होगा आम का जो कुल होता है 120 का, इसका करेक्ट है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि एना कारोडेसी के नाम से जानते हैं। कपास का कुल क्या होता है? 121 का डी होगा, यानी कि मालवेसी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन पाया जाता है, 122 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा।
जो होता है 122 का सी, 122 का सी है। IA जो होता है प्राकृतिक रूप से पादप हार्मोन होता है। 2D एक क्या होता है, 2D एक क्या होता है, खरपतवार नाशी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि हेड स्लेक साइकिल पाया जाता है। 124 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि C4 होता है। ड्राई फ्रूट के श्रेणी में आता है, ड्राई फ्रूट के श्रेणी में आता है सी ऑप्शन, यानी सेब आता है ड्राई फ्रूट के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हल्दी का वनस्पति के नाम क्या है, 126 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि करक्यूमा लांगा होता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, तो 127 का डी ऑप्शन होता है, यानी कि सूरजमुखी तेल जो होता है हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है, 128 का ये ऑप्शन होता है, यानी कि सरसों। पूसा जय किसान की फसल है जो कि सरसों के नाम से हम इसे जानते हैं। सल्फी का उपयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं गठिया में और अर्ध कपारी में भी सल्फी का प्रयोग किया जाता है। फॉरेस्ट्री के महत्वपूर्ण हम 22 क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। बहते हुए लटकों को रोकने एकत्रित करने के लिए बनाए गए अवरोधों को क्या कहते हैं, 130 का करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें होगा, 130 का करेक्ट है सी, यानी कि इसे हम बूम के नाम से जानते हैं। किस वृक्ष की लकड़ी चारकोल बनाने का काम आता है, 131 का सी ऑप्शन होगा। वेटिका लेसिफोलिया जो होता है वह वृक्ष की लकड़ी चारकोल बनाने का काम आता है। किस वृक्ष को बुट्ठा का पेड़ भी कहा जाता है, बुट्ठा का पेड़ भी कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। पीपल वृक्ष को बुढ़ा का पेड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एंथो बॉटनी शब्द किससे बना हुआ है, 133 का इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी सॉरी इसमें सी होगा, यानी कि हर्ष बर्जर से बना हुआ है। किस प्रकार के ऊतक में लेटेक्स पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, 134 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि सिक्रेटरी ऊतक में, सिक्रेटरी ऊतक में क्या होता है, लेटेक्स पाया जाता है। तरल पदार्थ का एसेंट निम्न में से किसके द्वारा होता है, तरल पदार्थ का जो एसेंट होता है 135 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि जाइलम होता है। किसी वृक्ष का फूल इत्र बनाने का काम आता है, तो 136 का बी होगा, यानी कि अकेसिया पिनाटा के नाम से हम जानते हैं। आदर्श लंबे लाठों की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो 137 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 5 मीटर से 5 का गुणक होता है। बीड़ी का पत्ता किससे प्राप्त होता है, सभी लोग जानते होंगे, 138 का सी होगा। डीओसिस पायरोसिस मिलोनोएक्सन से पाया जाता है। बेथन या हुंकर पद्धति के वर्गीकरण में डायकोटिस लिसन को निम्न से किनके ऑर्डर में विभाजित किया गया है, 139 का करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा, यानी कि 165 होगा। पौधे वर्गीकरण का क्या होता है, फाइलोजेनेटिक्स से पद्धति किसके द्वारा दी गई है, 140 का इसमें करेक्ट सी होगा, हाचिनमस के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु में कट रोट रोकने के लिए किस प्रजाति के साथ रोपड़ी करनी चाहिए, 141 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एंथेस का होता है। निम्न में से किससे आवश्यक तेल प्राप्त होता है, 142 का इसका करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि यूकेलिप्टस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसे एंटी मलेरिया गुण है, तो इसमें 143 का बी ऑप्शन होगा, क्विनिन में एंटी मलेरिया गुण है। कत्था किससे प्राप्त होता है, तो कत्था किससे प्राप्त होता है, बी ऑप्शन होगा, अकेसिया कटेचू में कत्था प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसे मुख्य वन उत्पाद माना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि फल जो होता है मुख्य वन उत्पाद माना जाता है। उच्च गुणवत्ता लाख किससे प्राप्त होता है, उच्च गुणवत्ता लाख किससे प्राप्त होता है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि कुसमी से प्राप्त होता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है 21 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोजिट वुड नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन 48 का डी होगा, यानी कि इम्प्रेग्मेटिक वुड जैसे कंपोजिट वुड नहीं है, ठीक है। असेंट ऑफ द शेप कोहेशन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, डिक्सन उजाली के द्वारा दिया गया है। व्यावसायिक स्तर पर कास्ट टेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है, कास्ट टेन जो मुख्यतः होता है कई वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। प्रश्नों की संख्याओं का जो प्रारूप है वह विगत वर्ष हुए परीक्षा के आधार पर ही बनाया गया है। इसमें से कितने क्वेश्चन आपने हल किए हैं वो कमेंट करके हमें बताएं। लगभग 50 या 60% यदि आपका बन रहा होगा तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा आप प्रयास कर पा रहे हैं। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण चैनल पर वीडियो आएंगे, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को आइकन को दबाइएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंडों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ मदद हेल्प हो सके। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।